Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए तो मैं कौन हूँ? आप एक 16 साल की सुंदर लड़की हैं और आपका नाम रूमी चौधरी है। पापा। तुम्हें क्या लगा बिना देखे नहीं पहचान पाऊंगा? मैं तुम्हारी आहट को भी पहचानता हूँ। जानती हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। माँ की याद मत दिलाइए ना पापा। उनकी बात करने पर मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। ठीक है, अब कभी नहीं करूंगा। चलो बैठो। क्लब गई थी? हाँ पापा, आज मैं आपकी गाड़ी लेकर गई थी। रूमी प्लीज, मेरी सारी चीजें तुम्हारी है। पापा। अरे रूमी, तू आ गई? बुआ जी। अरे मैं गिर जाऊंगी। बुआ जी। आपके गाल कितने सॉफ्ट है। बदमाश। कहाँ चली? रूम में। नहीं, नाश्ता कर ले फिर जाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। हर वक्त बदमाशी। बैठ बैठ कह रही हूँ। रूमी ठीक से बैठ। हाँ, बैठना नहीं। पड़ेगा। बैठ। एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा अच्छा खाना नहीं खाओगी तो शरीर कैसे अच्छा रहेगा? अब मैं आपसे जरा भी बात नहीं करूंगी। अच्छा। रामू, रूमी को दूध दे दे। रामू, रूमी को दूध दे अच्छा, दे। अभी बस अच्छा खाती हूँ। पापा। पियोगी नहीं? दूध नहीं पियोगी तुम? अच्छा एक बाबा, बारूंगी। पी लेती हूँ। ये लीजिए माँ जी दूध। हाँ, दो। लो। रामू चाचा, अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? अब वो पहले से बेहतर है दीदी। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं उसे बचा ही नहीं पाता, बिना इलाज के ही मर जाता। रहने दीजिए ये सब। आपको जो भी चाहिए मांग लीजिएगा, ठीक है? ठीक है दीदी, ठीक है। ईटिंग टाइम में नो रीडिंग पापा। तुम भी खाओ। दूध नहीं पियोगी? मेरा पेट भर गया है। मजाक कर रही हो? बिना दूध पिए तुम नहीं जा पाओगी। लो पियो। बैठो। लो। और नहीं पीऊंगी बस पापा। थोड़ा सा है, पी लोगी। चलो पियो। ठीक हुआ। पापा आप भी ना। क्यों, कैसी रही? बुआ जी, कल से मैं डाइटिंग शुरू करूंगी। मेरे साथ बात नहीं करोगी कह रही थी। मेरी मर्जी। रूमी, हाँ, क्या हुआ पापा? तुम्हें बताना भूल गया, अनिमेश की बहन दीपा ने फोन किया था। ओह, वो लोग पुरी से लौट आए वापस। बहुत मजा आएगा। मैं अभी फोन करती हूँ उन्हें। जानती हो दीदी, अनिमेश की फैमिली बहुत अच्छी है, बिल्कुल संस्कारी। रूमी को सच में वो लोग बहुत प्यार करते हैं। ठीक कहा तूने। बिना माँ की फूल जैसी बच्ची को कोई प्यार किए बिना रह सकता है? सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ। हाय दीपा। हाय रूमी। आओ। कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। कैसी हो रूमी? मैं अच्छी हूँ भाभी। चाय पियोगी? नहीं भाभी, एग्जाम के बाद तो तुमसे मिलना ही नहीं हुआ। एग्जाम कैसा हुआ? ठीक ठाक ही थी। नखरे क्यों दिखा रही है? हम सभी से अच्छा हुआ है, ये बोलने में शर्म आती है? ये जो बीच में बोलने की तेरी आदत है ना, मार के तुझे ठीक कर दूंगी। अरे रूमी, तूने फोन पर कहा था कोई गुड न्यूज है? जानती हो भाभी, पापा ने अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी फिक्स कर दी है। सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे, इतनी देर बाद ऐसी एक खुशखबरी सुना रही है। तो पार्टी कब देगी बोल? लगता है शादी के दिन ही पार्टी देगी।
पहले तो मुझे फोटो देखकर लगा कैसा बेवकूफ भोला भाला सा लड़का है लेकिन ऐसा नहीं है। देखो देखो, वाह, बहुत हैंडसम है तो। अगर तुझे इतना पसंद है तो मैं रहने देती हूँ, तू शादी कर ले। बदतमीज। देखो भाभी, वेरी हैंडसम। ये क्या? ये तो सोमनाथ है। आप इसे जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट रवि मल्होत्रा का इकलौता बेटा है। तुमने कैसे पहचाना? मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। बहुत ब्रिलियंट लड़का है, हैंडसम, अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा गाना भी गाता है। लेकिन सोमनाथ का तो इंद्रानी के साथ अफेयर था। हर वक्त वो लोग एक साथ रहते थे। इंद्रानी? हाँ, हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो हमारी जूनियर थी, देखने में बहुत सुंदर थी। इंद्रानी कहाँ रहती है, आप जानती हैं? मुझे तो ठीक से पता नहीं, सुना है कोलकाता के बाहर रहती है। उनकी तो शादी भी होने वाली थी। आप मेरी एक हेल्प करेंगी भाभी? बोलो ना। आप मुझे इंद्रानी का पता ढूंढ कर देंगी प्लीज? मैं जरूर कोशिश करूंगी। तू चिंता क्यों कर रही है? कौन क्या कहता है, इन सब बातों पर मैं गौर नहीं करता। इसके अलावा बड़े घर के लड़कों के बारे में अफवाहें उड़ती रहती है। सोमनाथ हीरे जैसा है, उसके साथ ही तुम्हारी शादी होगी। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। एक बात याद रखना, मुझसे बड़ा शुभ चिंतक तुम्हारा कोई नहीं है। तो गुस्सा क्यों कर रहा है? अभी वो बहुत छोटी है। और तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तो क्या इन अफवाहों को सुनकर मैं एक अच्छे लड़के को हाथ से जाने दूं? नो, नेवर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, इसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। हेलो, मैं रूमी बोल रही हूँ अनिमेश भैया। रूमी? हाँ बोल। कुछ पता चला? हाँ, पता चला है। कहाँ रहती है? डुंगरी। डुंगरी? ये कहाँ है? बहुत दूर, नॉर्थ बंगाल में। बहुत दूर? अब मैं क्या करूँ? तू अपने पापा से फिर से कह के देखना। पापा को तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत एडमेंट है, किसी की नहीं सुनते, जिद्दी है। जो कह दिया वही करेंगे। तो क्या सोचा है? अब सिर्फ एक ही उपाय है, इंद्रानी को यहाँ लाकर पापा से मिलवाना होगा। आप प्लीज मेरी कुछ हेल्प कीजिए ना अनिमेश भैया। लेकिन कल ही तो मैं एक शादी के सिलसिले में रांची जा रहा हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। तू घर पे रहना। लेकिन अनिमेश भैया, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसूंगा? बड़े घर की लड़की है, क्या पता कब मूड चेंज हो जाए। ऐसा ना हो कि मुझे ही जेल जाना पड़े एंड में। अयान, क्या तुझे मुझ पर विश्वास और भरोसा बिल्कुल भी नहीं है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। रूमी सिर्फ मेरी बहन की दोस्त ही नहीं, बल्कि मेरी भी बहन है। और तू भी मेरे भाई जैसा है, यह भी मैंने उसे बता दिया है। और तेरे बारे में भी मैंने उसे बता दिया है। बाय द वे, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस अप टू डेट है ना? हाँ हाँ, तो फिर मैं चलता हूँ। मीटिंग पॉइंट याद है ना? टॉलीगंज मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने। करेक्ट? करेक्ट। ये ले गाड़ी की चाबी। इतनी देर लगा दी, आपको समय का कोई अंदाजा नहीं है। मैडम, ये गाड़ी है, एरोप्लेन नहीं। शहर के रास्ते का हाल क्या आप जानती नहीं? जानती हूँ। अब यहाँ खड़े खड़े बातें मत कीजिए, चलिए। अरे बाप रे। छी छी, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं समाज को क्या जवाब दूंगा? वो आजकल की लड़की है, जोर जबरदस्ती करने से वो हमारी बातें नहीं समझेगी। उसको पास बैठाकर प्यार से एक बार समझा तू। क्या समझाऊंगा सोमनाथ के पापा को कि मेरी बेटी इतनी मॉडर्न है कि अपने पापा की बातों को नहीं मान के? इतनी हिम्मत उसमें आई कहां से? उसका साथ जरूर तुमने दिया होगा। भाई,
विजय, जी बोलिए सर। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? पुलिस गाड़ियों को सर्च कर रही है। तो अब क्या करेंगे? रुकिए, टेंशन मत लीजिए। पीछे सीट के नीचे जाके छुप जाइए। कम ऑन फास्ट। कहाँ जाएंगे? बागडोगरा। लाइसेंस और ब्लू बुक दिखाइए। हाँ जरूर। ये लीजिए। जाइए। थैंक यू सर। अब मत डरिए, बाहर आ जाइए। हाँ? क्या हुआ? मेरी ये हालत देखकर हंसी आ रही है ना आपको? अपनी शक्ल आईने में देखिए, आपको भी हंसी आ जाएगी। ई राम, आपकी नाजुक कलाइयां टूट जाएंगी मैडम, बेकार में कोशिश कर रही हैं। ये आपके घर का शावर नहीं है जो नॉब घुमाते ही झरने की तरह झरझर पानी गिरने लगे। अरे हम जैसे ड्राइवरों के हाथ लोहे जैसे मजबूत होते हैं, समझी? साइड हटिए आप, मैं पंप कर देता हूं। पुलिस के हाथों से आपने जैसे मुझे। ये तो मेरी ड्यूटी है मैडम, चलिए। सुनिए, मुझे लेकर आपके मन में कोई सवाल नहीं आ रहा? पता नहीं किस कारण से घर छोड़कर जा रही है। जितना जानने की जरूरत थी अनिमेश भैया से जान लिया। और एक बात जानती हैं, सवाल आना जायज है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। बैठिए। विजय बाबू, रूमी की कोई खबर मिली? नहीं मालकन, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली। मेरी बच्ची कहाँ गई? क्या कर रही होगी? किसके साथ होगी? चिंता से मैं पागल हो जाऊंगी। पुलिस ढूंढ निकालेगी मालकन, आप इतना परेशान मत होइए। कैसे परेशान ना हो? वो मेरी इकलौती भतीजी है। उसने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ, वो मुझे क्यों बताएगी? मैं तो उसकी माँ नहीं हूँ।
मैं तो उसकी बुआ हूँ। रात में जाग कर अपनी तबीयत खराब मत करो दीदी। बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ। सच में बिल्कुल पूर्णिमा का चांद। क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा था कि आसमान में पूर्णिमा का चांद निकला है। ओह, लेकिन सावधान, पूर्णिमा का चांद देखने के चक्कर में कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट मत करवा दीजिएगा। नींद से जाग के निकला चांद जब रात में, नींद से जाग के निकला चांद जब रात में। अभाग हुआ देखिए तारे नहीं कहीं पे, हाँ नींद से जाग के निकला चांद जब रात में। अबाक हुआ देखिए तारे नहीं कहीं पे, हाँ नींद से जाग के। रातों के साए में चांद अब जाए कहाँ, खोए हुए तारों को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। रातों के साए में चांद अब जाए कहाँ, खोए हुए तारों को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। यहाँ से वहाँ तक चांदनी छाई रे, नींद से जाग के निकला चांद जब रात में। अभाग हुआ देखिए तारे नहीं कहीं पे, हो नींद से जाग के।
में यदि चले संग संग चांद मेरे, कट जाएगा सफर यूं ही अंबर के तले। राहों में यदि चले संग संग चांद मेरे, कट जाएगा सफर यूं ही अंबर के तले। दूर कहीं रहे रहे कोई पुकारे रे, नींद से जाग के निकला चाँद जब रात में। अवाक हुआ देख ये तारे नहीं कहीं पे। क्या? नो नो नेवर, ये नहीं हो सकता। यस मिस्टर चौधरी, आपको अभी हमारे साथ पुलिस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। कार एक्सीडेंट से मौत हो गई है। देखिए तो आपकी बेटी है कि नहीं। रूमी! देखिए हम डुंगरी पहुंच गए। ओ भैया सुनिए। नमस्ते। नमस्ते भैया, ये डुंगरी है ना? जी हाँ। अच्छा, यहाँ रहने के लिए कोई अच्छा होटल है? हाँ है, उस पहाड़ के पीछे, आनंद निकेतन। आप बैठिए, रूम खाली है कि नहीं मैं देख कर आता हूँ। अच्छा। ओम ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। हे भोलेनाथ, मेरे इस होटल की रक्षा करना। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ काली, जय काली, जय काली। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये डुगडुगी तबला बजाने की जगह है? तुम्हारा दिमाग क्या खराब है? देख नहीं रहे हो मैं पूजा कर रहा हूँ? क्या बात है, क्या चाहिए? एक कमरा मिलेगा? कहाँ से आ रहे हो? कोलकाता से। किस लिए आए हो? घूमने। कितने लोग आए हो? क्या करते हो? ये क्या, कोई इंटरव्यू चल रहा है क्या? पैसे दे के कमरा लूंगा। चुप रहो तुम, मैं पैसे के लिए कमरा भाड़े पे नहीं देता। काली माँ की कृपा से जो मैं कमाता हूँ उससे मेरा और मेरी पत्नी का गुजारा हो जाता है, समझे? हाँ? तुम्हारे जैसे लड़के लड़कियों की वजह से मेरे इस आनंद निकेतन में बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। यहाँ तक कि पुलिस का हंगामा भी हुआ है। हाथों की 5 उंगलियां एक समान तो नहीं होती? चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो। छी 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 छी, कलयुग के कलंक। क्या हुआ? सुनो ना, कहाँ गए? मैं तो यहाँ हूँ। तुमने सोच के क्या रखा है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ कहो। तुमने बंसी के हाथों दूध वापस भिजवा दिया। क्या मैं छोटा बच्चा हूँ जो रोज रोज मुझे दूध पीना पड़ेगा? तुम उससे भी छोटे हो। ज़्यादा बात मत करो और दूध पी लो, नहीं तो मैं अभी रो दूंगी। अच्छा तुम मत रो, मैं पी लेता हूँ। रो मत। वाह, बहुत बढ़िया। पूरा पियो।
पी तो रहा हूं, धमकी क्यों दे रही हो? तुम लोगों को कमरा चाहिए? हाँ। अच्छा, इन्हें 20 नंबर वाला कमरा दे दो। किसे कमरा दूं? आप लोग इनकी बातों का बुरा मत मानिए, ये ना थोड़े ऐसे ही हैं। ये मतलब कौन? ये मतलब ये मतलब क्या? अरे अरे ये नहीं समझते? अरे ये क्या? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, मंद बुद्धि, बुढ़ापे में सठिया गए हैं। ये का मतलब नहीं समझते। क्या? ये लोग खड़े हैं। जैसे तुम मेरे ये हो, वैसे ये भी उसका ये है, मतलब पति। ये दोनों पति पत्नी है। अब समझ में आया? हाँ। वो हाँ, वाला मतलब ये वही है। अच्छा। इतनी देर से समझते हो ना तुम? अब समझा। तितली, तितली, ए बंसी, चुप। हाँ साहब। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? इन दोनों को तुम 20 नंबर कमरे में ले जाओ। अरे पहले बात तो कर लो। और कोई बात नहीं, चुपचाप खड़े रहो। चाबी दो, 20 नंबर कमरे की चाबी दो। तुम लोगों का सामान कहाँ है बेटी? बाहर गाड़ी में। जाओ बंसी, गाड़ी से सामान उतार कर 20 नंबर कमरे में रख दो। अच्छा दो, माँ जी। चाबी दो मुझे। अरे इसे कस के क्यों पकड़े हो? क्या करते हो पता नहीं। लो जाओ बेटी, इसके साथ जाओ। आइए। क्या हुआ? ऐसे चुपचाप खड़े होकर मुझे क्या देख रहे हैं? आइए। अरे सुनो, खाते में क्या तुम साइन करोगी? नहीं, दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ। ओह, ठहरो। और पता? हाँ। एडवांस कितना देना होगा? कब तक रहोगे? 2-3 दिन। 2-3 दिन तो हुआ 3 चौके 12, 1200 रुपए। 1200 का आधा हाफ देना होगा 600 रुपया। अरे अभी जितना है उतना दो। चलिए भैया, चलती हूँ। ठीक है, जाओ चलता हूँ। अच्छा, ये दोनों मियाँ बीवी ही है तो? आइए भैया, आइए। अरे बाप रे बाप, अरे बैग कितना भारी है। अरे इसमें पूरी जिंदगी भर का सामान घुसाया है क्या? भैया ये रहा आपका सामान। और मैं कह रहा था, दोनों हाथ तो मेरे जुड़े हुए हैं, धीरे से मेरे पॉकेट में कुछ डाल दीजिए। नहाने के लिए गर्म पानी ले आऊं मैं? हाँ, जल्दी ले आइए। अच्छा। ये आपने क्या किया वहाँ पे? पति पत्नी? नहीं तो रास्ते पर बैठना पड़ता। इसका मतलब मैं और आप एक रूम में? क्या हुआ है? गले से घर घर की आवाज आ रही है, फिर भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। सर्दी लग गई है क्या? बहुत, और ऊपर से टॉन्सिल भी बढ़ा हुआ है। देखिए ना आंटी, कितनी खांसी भी हो रही है। सही में। और इसके बाद भी अगर ध्यान नहीं रखेंगे फिर क्या होगा बताइए तो? बिल्कुल सही। इसलिए बस कह रही थी, अगर नहाना इतना जरूरी है तो गर्म पानी से नहा ले। सुनते ही नहीं है, मेरी बात जरा भी नहीं सुनते। जिद कर रहे हैं कि ठंडे पानी से नहाएंगे। इसने तो सही कहा है बेटा। बाहर घूमने आकर अगर तबीयत खराब हो गई, परेशानी तो इसे ही होगी। तब घूमने आने का मजा ही खत्म हो जाएगा। मेरे आनंद निकेतन को तुम लोग बिल्कुल भी होटल मत समझना, अपना घर समझना, ठीक है? बिल्कुल शर्माना मत, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हाँ आंटी, बिल्कुल। तुमने कहा था 2-3 दिन रुकोगी? इतनी खूबसूरत जगह है। अच्छा आंटी, यहाँ डुंगरी में इंद्रानी बोस नाम की किसी को आप पहचानती हैं? मेरे यहाँ जो लोग आते हैं उसके अलावा मैं किसी को भी नहीं पहचानती। तुम्हारे अंकल को शायद पता होगा। अच्छा, तुम लोग नहा धोकर खाने की टेबल पर आ जाना। ठीक है। वेलकम यंग कपल। Oh, you two are looking beautiful. बैठो, तुम लोग यहाँ बैठो, शर्माने की जरूरत नहीं है, बैठो। सुनो, यू कपल माई फुट। देखकर तो लगता है
बहुत फिशी है। चाहे जो भी हो, उसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे बंसी, चावल दो। देता हूँ पहलवान जी, देता हूँ। ये लीजिए। दे ना। रुक जाओ, ये ला, ये ला, पूरा लो, लो, खा। इस पहलवान को खाते हुए देखकर मेरी भूख बिल्कुल मर गई। साला सांड की तरह खा। कुछ कहा? नहीं। मैंने कहा आप लेडीज फिंगर की सब्जी खाएंगे? लेडीज फिंगर की सब्जी? वो क्या होता है? वो क्या होता है मतलब? वो लड़कियों की उंगली नहीं है, वो भिंडी है। भिंडी। भिंडी ले आओ। वो भी खाएंगे। साला सांड कहीं का। अरे बाप रे, क्या हुआ? लगता है कंकर है। क्या? तितली, चावल में कंकड़ कहाँ से आया? अगर चावल साफ करने में तुम लोगों को दिक्कत होती है, कल से मुझे देना, मैं साफ कर दूंगी। खा लो बेटी, आज के दिन वही खा लो। तितली, मछली का सिर अयन को दो। अच्छा। इधर से आ, अच्छे से परोस पाएगी। अयन, तुम ये खाते हो ना? हाँ, बहुत पसंद है मुझे। सच में मुझे ये बहुत पसंद है आंटी जी। पता है आंटी जी, ये इसे भी बहुत पसंद है। मिलते ही अच्छे से चबा कर खाती है। क्यों, मुंह में पानी आ रहा है? इसमें से थोड़ी सी तोड़ के दूं? नहीं, तुम ही खाओ, बदमाश कहीं का। मिस्टर बैनर्जी, अपना ही घर समझिएगा, ठीक से खाइएगा। कर्नल साहब, आप तो हमारे अपने ही हैं। हाँ, ठीक कहा आपने। परेशानी की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तितली, ठीक से देखभाल करना सबकी, ठीक है? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं चलती हूँ। मैं अपने पति को खाना खिला दूँ? मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि वो लोग मियाँ बीवी नहीं है। वो लोग यहाँ मौज मस्ती करने आए। मौज मस्ती करने आए हैं। तुम्हें तो हर बात पर शक होता है। अरे शक नहीं होगा। वो लोग अगर मियाँ बीवी हैं तो उस लड़की ने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? तुम किस जमाने में जी रहे हो? हाँ, क्यों? आजकल की लड़कियाँ सिंदूर मंगलसूत्र नहीं पहनती। नहीं पहनती? शहर में तुमने देखा नहीं? शादीशुदा लड़कियों के गले में मंगलसूत्र तो दूर, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अगर ढूंढोगे भी ना तो भी सिंदूर नहीं मिलेगा। तो फिर मंगलसूत्र सिंदूर की दुकानें नीलाम हो रही है। तब तो अच्छा है। देखो, तुम्हारे साथ बातें करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम खाओ, मैं चलती हूँ। ये बीवी तो मेरी है, पर साइड उनकी ले रही है। बज गई श्याम की बांसुरी और सुनकर हो गई राधा दीवानी। वो चली गई बिना कुछ कहे ही, मेरे दिल पर लात मार के चली गई फुटबॉल की तरह। कुछ कहिएगा? तितली गई प्यार करने वृंदावन में। तितली, ए लखन, इतनी देर क्यों हुई रे? अरे गुस्सा क्यों होती है? मेरा पक्षी राज तो है। चल 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 जल्दी चल। चल चल। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। भैया, इतनी ठंड की रात में आप अभी तक सोने नहीं गए? इससे तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं, मैं तो यहाँ आया था बत्ती बुझाने, तब मैं ही जा रहा हूँ सोने। मुझे ठंड लग, इतनी ठंड में बहुत आराम मिलेगा कम्बल के नीचे, पत्नी के साथ में। ऐसा है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, सोने जा रहा हूँ। कहाँ?
जगह मिलने से कल बता दूंगा। कमरा छोड़कर बाहर जा रहे हो? इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूं। ये कमरा तो आपसे भी सुंदर है ना? आप क्या कहती हैं? जानती हैं, मेरे जीवन की कहानी इतनी सुंदर नहीं है। दादा, ये हो क्या रहा है? इतनी रात को कबड्डी खेल रहे मैं हैं? कहाँ खेल रहा हूँ, आप ही तो खेल रहे हैं। आप ही तो खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ। तुम खेल रहे हो? तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अरे मतलब मच्छर। मच्छर? कहाँ है मच्छर? गाड़ी में। गाड़ी में? मोर्टीन अगरबत्ती गाड़ी में है। गाड़ी? ये क्या छुपा रहे हो? देखो 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 देखो, मैं क्या छुपा रहे? देखो 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 क्या छुपा रहे? देखो नहीं, ये क्या है? कंबल। कंबल? कंबल लेकर गाड़ी में मच्छर मारने जा रहे हो? अरे नहीं तो। अरे हाँ। चुप रहो, शट अप। तुम मजाक कर रहे हो? एक बार ना एक बार हाँ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? इतना जोर से चिल्ला के उसे क्यों डांट रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करूं? क्या हुआ यार? नहीं। तुम मेरी बात सुनो, कंबल लेकर गाड़ी में मच्छर मारने जा रहा है। क्या? हाँ हाँ, ये मच्छर मारने नहीं, जंग लड़ने जा रहा है। तुम इतने हाथ पैर क्यों मार रहे हो? ये क्या फुटबॉल ग्राउंड है? हाँ नहीं मतलब आंटी जी, मच्छर मारने की दवाई गाड़ी में रखी है, कमरे में बहुत मच्छर है ना इसलिए। तो मच्छरदानी किस लिए? तुम चुप रहो ना। अरे बाबा, कोई मच्छर नहीं है। तो फिर? बीबी के साथ थोड़ी तू मैं हो गई होगी। नई नई शादी के बाद थोड़ा बहुत ऐसा होता है। तुम जाओ बेटा, जाओ। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। जाओ बेटा जाओ। बहुत अच्छा लड़का है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग मियाँ बीवी नहीं है। मेरी बात लिख लो। अरे बाबा, पति पत्नी होते तो कंबल लेकर पति बाहर सोने जाता। तुम्हारे साथ शादी को इतने दिन हो गए, क्या मैं कंबल लेकर गुस्से में दूसरी जगह सोने के लिए गया? नहीं, तुम कभी नहीं गए। फिर? कभी तुम कंबल लेकर कहीं तो नहीं फिर? गए। तुम मेरी साड़ी लेकर चले गए थे। साड़ी? मैं तो शर्म से मर ही गई थी। साड़ी लेकर चले गए? हाँ। तो फिर तुम साड़ी के बगैर कमरे में? उसके बाद क्या हुआ, बोलो ना। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग बहुत रहा अच्छा है। लग इधर रहा अब सुबह होने वाली है। चलो ना। चलो। अरे पागल, इस तरफ नहीं उस तरफ। चलो चलो। ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? अगर पकड़े जाते तो क्या होता? मुझे भी क्या पता था कि आपके लिए मुझे इस उम्र में चोर पुलिस खेलना पड़ेगा।
हाँ? अरे बाप रे। उफ, ये कहाँ फंस गया मैं। एक दो तीन चार पाँच छह सात। जल्दी आ, बाजार जाना है। थोड़ी देर रुकिए मालिक, मैं चहेड़ियों को चाय दे के आता हूँ। अरे बंसी, चहेड़ी क्या होता है? 13 नंबर बाबू, आप चहेड़ी नहीं समझे? नहीं तो। हैं, जो पीते हैं शराब उसे सब कहते हैं शराबी, और जो लोग पीते हैं चाय उन्हें मैं कहता हूँ चहेड़ी। आप समझे? थोड़ा थोड़ा, बाद में पूरा। ये तो हद हो गई यार, अब तो संभालना मुश्किल हो गया। अरे बाप रे, कब की बाथरूम में गई है और अभी भी। अरे सुनती हो? साहब साहब, ये लीजिए आपकी दारा सिंह चाय। दारा सिंह चाय? हाँ, इसमें चीनी दूध कुछ नहीं है, सिर्फ लीकर। अरे बाप रे, अगर इस वक्त चाय पी ली तो सब कुछ यही हो जाएगा। हटो भी। मैम साहब, आपकी चाय कैटरीना कैफ। कटरीना कैफ? लेमन टी, नींबू की चाय, इसमें नींबू का रस बहुत है। हर रोज चाय, फ्रूट जूस नहीं मिलता? ओह, फ्रूटी मतलब आलिया भट्ट। व्हाट? अभी मैं निकलता हूँ। मैडम, अरे ओ मैडम, सुन रही हैं? मैं यहाँ कैसे आई? कैसे आई? ये सवाल तो मेरा भी है। चाय पीते पीते याद करने की कोशिश कीजिए। ओ, कल रात में ना मैं बहुत डर गई थी एक बिल्ली देखकर। अच्छा हुआ बाघ या शेर नहीं देखा आपने, तब क्या होता? आप इतनी डरपोक हैं, पता नहीं था तो। अच्छा, कोलकाता से यहाँ अकेले इतनी दूर आ गई, तब डर नहीं लगा? नहीं लगा, क्योंकि आप बाघ, बिल्ली या फिर कोई शेर, इन तीनों में से एक भी नहीं है। ला 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 ला। अरे वाह, इन कपड़ों में तो आप एकदम मीम साहब लग रही हैं। ऐसा है क्या? तितली जी मेम साहब। कल रात को वो लड़का कौन था? शर्म आती है, नहीं बताऊंगी। मुझे बताने में कैसी शर्म? नहीं बताऊंगी। बोल। क्या हुआ? नहीं बताना। नहीं बता। वो लखन है, हमारे सरदार का इकलौता बेटा। मेरे अलावा लखन किसी और को पसंद ही नहीं करता। हम दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन है। मैं उसे एक दिन बिना देखे रह नहीं पाती मेम साहब, कसम से। जानती है मेम साहब, मेरा लखन ना एक नंबर का बदमाश, गुंडा, डकैत है। क्यों? वो जब मुझे प्यार करता है ना, तब उसका प्यार इतना ज्यादा ना कि मैं पागल हो जाती हूँ। वो मुझे छोड़ता ही नहीं, किसी हाल में नहीं। आपका आयान मेरे लखन की तरह आपको प्यार करता है? धत। मेम साहब। तितली, तुम लोग शादी नहीं करोगे? जरूर, जल्दी शादी होगी हमारी। जानती है मेम साहब, शादी के बाद ना मैं और लखन यहाँ पर एक घर बनाएंगे, हमारे बच्चे होंगे। आपके कब होंगे मेम साहब? पता नहीं। देर हो गई। हाँ, बहुत देर हो गई। जल्दी चल, जल्दी चल।
छींकने का और वक्त नहीं मिला? क्या कह रहे हैं साहब, छींकने का क्या कोई वक्त होता है? चल जल्दी जल्दी चल। फिर से? अरे छींक का क्या कोई वक्त होता है? ये किसी के वश में नहीं है। इसे कैसे करूं काबू? चलिए बाबू, चलिए बाबू। साला कवि कालिदास, बाजार जाने के वक्त कविता निकल रही है। चल जल्दी चल चल। चलिए चलिए जल्दी आ, देर हो गई तो बाजार में कुछ नहीं मिलेगा, या फिर वो लोग मेरे लिए बैठे रहेंगे। अंकल गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये देखिए, अरे लड़की देखने के चक्कर में गिर जाएंगे। अरे गिर जाएंगे। चलिए चलिए चलिए। घर की बहू है या रेस की घोड़ी? इस उम्र में लड़की का चक्कर ठीक नहीं है। अब चलिए, नहीं तो बाजार में सारा सामान खत्म हो जाएगा। तो चुप रहे तो। अच्छा। मेम साहब, क्या हुआ? आपका आया ना रह जाइए। ओ मैडम, बहुत तो घूम रही हैं। ये इंद्रानी बोस किस डुंगरी में रहती है जानती हैं? मतलब? अंकल जी कह रहे थे डुंगरी 2 है, छोटा और एक बड़ा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आ जाने दो, घर से निकाल दूंगी मैं। माँ जी बिल्कुल हंसना मत, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। तुझे नहीं पता मैं गुस्से में बेहोश हो जाती हूँ? जानती हूँ। आप मुझ पर गुस्सा मत होइए माँ जी। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही है? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तो माँ जी, वो तो मैं नई मेम साहब को हमारा डुमरी दिखा रही थी। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। चाय नहीं पी है ना? पी ले अभी। माँ जी क्या हुआ? सफेद बाल। पता नहीं और कितने दिन जीने वाली हो, मेरे जाने के बाद पता चलेगा। इतना आसान है क्या? आप क्यों मरेंगी? मेरी माँ जी नहीं मरेंगी, 1000 लाखों करोड़ों साल जिएंगी। पागल लड़की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या? बहुत बढ़िया। ए तितली, तेरे साहब किधर है? बाजार गए हैं। बहुत बढ़िया। और माँ जी? पूजा कर रही हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ और आदमी भी है? हाँ, हर कमरे में है। किस कमरे में कौन कौन है, चल बता। थाने से बड़े साहब का ऑर्डर है। सुन, कलकत्ते से एक अमीर घर की लड़की भाग आई है। बहुत बढ़िया। चलो चलो, देख लो, चलो देखकर तसल्ली कर लो। हाँ हाँ, चल चल, जल्दी चल। पहलवान साहब अंदर है? क्या है, क्या है? बहुत बड़े पहलवान हैं। बाघ, शेर, हाथी के साथ भी लड़ाई करते हैं। अरे छोड़ छोड़, बहुत सारे बड़े बड़े पहलवान देखे हैं मैंने। चलो देखता हूँ कैसा पहलवान है। हाँ। चलो चलो। आछी। सुनो सुनो। बहुत बढ़िया, मैं पुलिस हूँ। What happened? बात क्या है? अच्छा, आप क्या कलकत्ते से अकेले अकेले भाग के आ गई है? भाग कर आई हूँ। किसके साथ भाग के आई है? Shut up! बहुत बढ़िया। सुनते हो? सुनते हो? वो अपने पति को बुला रही है। पति को बुला रही है? पति को बुला रही है? पति को बुला रही। चलो भाग भाग, चल भाग। ला 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 ला।
कौन? पुलिस। हाँ? पुलिस? ऐसे चुपचाप बैठकर क्या देख रहे हो? जाकर दरवाजा नहीं खोल सकते? चिल्ला क्यों रही है? अरे चिल्लाओ। अरे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा किया, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। बहुत बढ़िया। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं बहरा नहीं हूँ, तुम भी तो जाके दरवाजा खोल सकती हो। नहीं नहीं खोल सकती, जाकर तुम ही दरवाजा खोलोगे बस। बढ़िया। मैं नहीं खोलूंगा। खोलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तुम जिद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। अंदर आइए। बहुत बढ़िया। क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। क्या हुआ? बहुत बढ़िया, बताता हूँ। कहिए कहिए। इससे नहीं, मुझसे बात कीजिए। तुम्हें कुछ क्यों कहेंगे? जो कहेंगे मुझे कहेंगे। मेरे रहते तुम कौन हो? मेरे रहते तुम कौन हो? बहुत बढ़िया। तुम जो कहोगे वो मानना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें मानना पड़ेगा। 100 बार, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी है और ना कभी मानूंगी। मेरी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज आई एम योर वाइफ। नहीं, आई एम योर हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। हाँ? तुम मुझे डिवोर्स दोगे? हाँ हाँ। अब तुम हद से ज्यादा नौटंकी कर रही हो। अभी तुमने देखा ही कहाँ है। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। बहुत बढ़िया। पुलिस बुलाऊंगा। जाओ बुला लो। पुलिस, 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 जल्दी पुलिस को बुलाओ। जल्दी, यहाँ दंगा हो रहा है। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से, नहीं तो सब तोड़ दूंगी। अरे गुड़िया केतवा के यारी काहे मारे वाह, ब्यूटीफुल। आप इतने बड़े और अच्छे एक्टर हैं, ये तो मैं नहीं जानती थी। अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे एक्टिंग को लेके थोड़ी रिसर्च की थी, लेकिन आप भी किसी बड़ी एक्ट्रेस से कम नहीं है मैडम। हर समय इस तरह मैडम मैडम मत किया कीजिए। मेरा एक नाम है, रूमी। रूमी, रूमी चौधरी। मेरे बारे में आपने तो कभी जानने की कोशिश नहीं की। एक अनजान अजनबी लड़के के साथ आप इस तरह अकेले अकेले। आपने ही तो कहा था सवाल होना जायज है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी, ये तो नहीं कहा था। कहाँ तक होने चाहिए ये भी तो नहीं कहा था। समझा। मैंने बचपन में ही पापा को खो दिया था। पापा की मौत के बाद ताऊ जी, चाचा जी ने सारी संपत्ति हड़प ली थी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक जमींदार के बेटे को आज एक ड्राइवर कह सकती हैं। एमए पास करने के बाद अचानक अनिमेश भैया से मुलाकात हुई। वही मेरे गॉडफादर हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं सब उनकी बदौलत हूं। आप तैयार हो जाइए, मैं पोस्ट ऑफिस से अभी जाकर आया। सवाल होना जायज है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी, ये तो नहीं कहा था। कहाँ तक होने चाहिए ये भी तो नहीं कहा था। लखन भाई। सलाम साहब। सलाम सलाम। होटल में कमरा तो मिल गया है ना? मिला। अच्छा, यहाँ पोस्ट ऑफिस कहाँ है? उस पहाड़ के पीछे। कोई काम है क्या वहाँ? हाँ, एक पता जानना है मुझे। बंगाली बाबू उस पोस्ट ऑफिस के सबसे पुराने पियून हैं। सब कुछ तो उन्हीं की मुट्ठी में है। अच्छा, आप बिल्कुल परेशान मत हुइए साहब, मेरा नाम है लखन। अब चलिए मेरे साथ। चलो। आंटी। अरे रूमी, आओ आओ अंदर आओ। आंटी, आपके पास सुई धागा है? हाँ है ना, पर तुम उसका क्या करोगी? ये बटन टूट गया है। तुम साहब इतनी सज धज कर
कहाँ जा रही हो? इंद्रानी को ढूंढने। इंद्रानी से मिलकर क्या तुम चली जाओगी? हाँ आंटी। ये किसकी तस्वीर है आंटी? शिखा की, मेरी एक लौती बेटी शिखा। पहली बार तुम्हें देखकर मैं चौंक गई थी। पता है रूमी, तुम्हारी हंसी, चलना फिरना, बातें करना, यहाँ तक कि तुम्हारी ये दोनों आंखें बिल्कुल मेरी शिखा जैसी है। अच्छी बात है, तुम बिल्कुल उसकी जैसी हो। आज अगर वो जिंदा होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। शिखा को आखिर हुआ क्या था आंटी? कैंसर। पहले डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया था। बहुत दिन बाद पता चला। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बहुत कोशिशों के बावजूद मैं उसे बचा नहीं पाई। वो मुझे अकेली छोड़कर चली गई बेटी। तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरी बेटी फिर से मेरे पास वापस आ गई है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी फिर से मुझे छोड़कर चली गई। ये लो, चलो, ज्यादा देर मत करना, जल्दी वापस आ जाना। अच्छा आंटी, एक बात कहूं? कहो। क्या हुआ? कहो। नहीं छोड़िए, बाद में कहूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? घर की बहू ने क्या कपड़े पहने। तो इसमें गलत क्या है, बताओ तो? तुम क्या उसके ससुर हो जो तुम्हारे सामने हमेशा घूंघट ओढ़ के रहेगी? घूंघट ओढ़ के? आजकल घूंघट का फैशन जीन्स में बदल गया है। बड़ी है। बड़ी डुंगरी में इंद्रानी बोस नाम की कोई नहीं है। छोटी डुंगरी में अगर होगी तब फिर कल परसों तक पता चल जाएगा। अभी तक कोई खबर नहीं मिली? नो नो नो, नहीं, मैं कोई लेन एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहता। आई वॉन्ट माई डॉटर, ओके? रूमी, तुम्हारे मायके में कौन कौन है बेटी? पापा और बुआ जी। माँ नहीं है? बचपन में ही वो गुजर गई, मुझे तो याद भी नहीं है। आह बेचारी। और तुम्हारे ससुराल में कौन कौन है? हाँ। तुम्हें भी तो खांसी हुई है, जरूर ठंडे पानी से नहाया होगा। नहीं। मैं कह रही थी कि तुम्हारे ससुराल में कौन कौन है? ससुराल में पापा बुआ जी। हाँ। तुम्हारे सास ससुर? हाँ, वो लोग भी हैं। ओह, इसका मतलब तुम सब एक साथ रहते हो। हाँ ठीक है आंटी। कहाँ नहीं तो। बैंगन में हल्दी लगाते लगाते अपने ऊपर भी लगा ली। साफ कर लो अपना चेहरा, साफ कर लो। चेहरा हल्दी? अच्छा। तुम बिल्कुल नई नवीली दुल्हन लग रही हो। आंटी, आज ही तो आप लोगों की एनिवर्सरी है ना? हाँ। कर्नल साहब के बारे में और मत पूछो, ये इंतजाम उन्होंने ही किया है। यहाँ तक कि ऊपर से ग्रामोफोन भी लेकर आए हैं।
प्रेमी प्रेमिका का नाम अगर कागज पे लिखोगी, वो कागज तो एक दिन फट जाएगा, तो फिर पत्थर पर, टूट जाएगा, दिल में, सारी जिंदगी वो नाम रह जाएगा। एक्सक्यूज मी। अयान, प्लीज कम। मनीषा, प्यार जीवन में लाता है खुशियां, मौत को देता है मोक्ष। लेकिन खुशियां कम पड़ गई तो? कम पड़ती है तो पड़ने दो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें गम ना हो। चलो ना थोड़ा डांस करते हैं। अरे सुनती हो, इतनी देर क्यों कर रही हो? जल्दी आओ ना। इतनी जल्दबाजी क्यों? हाँ, बुढ़ापे में सठिया गए हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, क्या कहना है कहो। कह रहा था कि
देखो, अच्छा हमारी सुहाग रात को तुमने पहली मर्तबा मुझसे क्या कहा था, तुम्हें याद है? कैसे भूल सकती हूँ मैं। कहा था तुम्हारे बाल कितने सुंदर और घुंघराले हैं, बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसे। हाँ, तुमने बिल्कुल यही कहा था। अब तो वो दिन भी चले गए। मेरे घुंघराले बाल अब एक एक करके सब झड़ गए। देखो, मैं रोज देखती हूँ, अब दिखाने की अच्छा जरूरत लग नहीं। रहा है ना? हाँ। अच्छा, सुहाग रात में तुमने मुझसे क्या कहा था, तुम्हें याद है? मुझे याद नहीं रहेगा, वो बातें मैं कभी भूल सकता हूँ? तुम्हारी दोनों आंखें देखकर मैं तो पागल हो गया था। मैंने कहा था, तुम्हारी झील सी आंखों में मैं डूब जाता हूँ, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अभी भी मेरी आंखें वैसी ही सुंदर है ना? हाँ, वो तो है ही, ठीक वैसी ही है। नाटक मत करो। नहीं नहीं, मैं नाटक नहीं कर रहा। आज मेरा मूड है, तुम जरा मुझे खुश कर दो ना। जया, मेरी पीठ पर हाथ फेर दो। देखो ना। बुड्ढे, ये बुड्ढा बुड्ढा कह के मेरी रात खराब मत करो। अच्छा जया, चलो ना, उसी सुहाग रात में लौट चलते हैं। वो रात तो अब लौट कर नहीं आएगी। तुम चाहोगी तो आ जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो, बोलो तो। तुम क्या मुझे वो शर्मीली बच्ची समझ रहे हो? हाँ, वो नहीं। मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ। जाओ, चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह आंख बंद करके सो जाओ। मैं सुला दूंगी तुम्हें, जाओ सो जाओ। तुम नहीं सोओगी? मैं कह रहा था फिर उठ गए? बस एक बात। क्या है? मैं कह रहा था कि पति तो परमेश्वर होता है, तो परमेश्वर। हे परमेश्वर, अब अच्छे बच्चे की तरह जल्दी जल्दी सो जाइए। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोने दो। ठीक, तो फिर कल के बारे में कल सोचेंगे। सो जाओ। उस हाँ। तरफ मुड़ के सोना। कल की बात इन्हें आज ही करनी है। उस तरफ मुड़ के? लाइट ऑफ कर दो। अंधेरा हो जाएगा। ये क्या? आप यहाँ? आप अभी तक सोई नहीं? आपने ही तो मेरी नींद उड़ा दी है। वेरी सॉरी। इतनी अच्छी बजाते हैं, ये तो नहीं पता था। बाप रे, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि आपको अच्छा लगा। लड़कियों की तरह नखरे मत कीजिए। अब सब समझते हैं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ समझते ही नहीं। अगर पसंद नहीं आती तो कहते ही नहीं। हर समय इस तरह मैडम मैडम मत किया कीजिए। मेरा एक नाम है, रूमी। रूमी रूमी चौधरी। यही हमारी वन देवी है मेम साहब। अब जाइए, आप दोनों एक साथ देवी माँ के चरणों में बैठकर आंखें बंद करके अपनी अपनी इच्छा बताकर एक एक फूल उठा लीजिए। जाइए। सर पर आंचल लीजिए मेम साहब। नहीं।
ले। तू ही लगा दे। आज तू बहुत बहुत सुंदर लग रही है तितली। सच? बिल्कुल। मेम साहब चुप कर। ए, तितली, आज मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगा। छोड़ ना। छोड़ ना मुझे, जाने दे। बदमाश कहीं का। छोड़ ना। साहब, मेम साहब अभी आ जाएंगे। चल आजा। मेम साहब, देवी के चरणों से फूल लिया ना मेम साहब? अरे बाप रे, अब दोनों के हाथ में एक जैसे फूल, एक ही रंग के। आप दोनों की मन की कामना एक ही है। वन देवी आप दोनों की मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगी। अच्छा मेम साहब, आपने वन देवी से क्या मांगा मेम साहब? लड़का या लड़की? अरे जाइए ना साहब, जाइए। मेम साहब के पास जाइए। अरे जाइए ना। रूमी, क्या हुआ? हाथ में कांटा चुभ गया। चलिए चलिए। खूबसूरत जगह में ही चुभा है। मतलब खूबसूरत फूलों में ही तो कांटे होते हैं। जिस तरह गुलाब में कांटे, मछली में कांटे, प्यार में कांटे। ये क्या, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। वो जब मुझे प्यार करता है ना, तब उसका प्यार इतना ज्यादा ना कि मैं पागल हो जाती हूँ। वो मुझे छोड़ता ही नहीं, किसी हाल में नहीं। आपका आयान मेरे लखन की तरह आपको प्यार करता है? दत्त, खूबसूरत जगह में ही चुभा है। मतलब? खूबसूरत फूलों में ही तो कांटे होते हैं। जिस तरह गुलाब में कांटे, मछली में कांटे, प्यार में कांटे। ये क्या, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। गुंडा, बदमाश, डकैत। कितना तेज बहाव है। हाथ पकड़िए। अगर बह गई तो? बहने दीजिए ना, जहां ले जाए लहरें।
अखियों की खिड़की न खुली रखो, दिल चुरा लेगा कोई। अखियों की खिड़की ना खुली रखो, दिल चुरा लेगा कोई। बोलो तो जरा क्या होगा। आँखियों को घर में बंद रखो, चोर चुराएगा दिल कैसे। आँखियों को घर में बंद रखो, चोर चुराएगा दिल कैसे। दूर ही से वो आहें भरेगा। कोई यदि आकाश से तारे कुछ लेके आए, अच्छा तारों को फिर लगा दे वो तेरे आंचल में। आंचल ना छूने दूंगी, आंचल हटा मैं लूंगी। तारों को फिर मैं अपनी आँखों में सजा लूंगी। सुंदर मेरी आँखों से झर झर झरेंगे तारे। अरे अखियों की खिड़की न खुली रखो, दिल चुरा लेगा कोई। बोलो तो जरा क्या होगा। आँखियों को घर में बंद रखो, चोर चुराएगा दिल कैसे। दूर ही से वो आहें भरेगा। कोई यदि सामने आके तो आके बोले तुम हो मेरी, अच्छा बोलो जरा तब तुम क्या करोगी। कुछ ना सुनूंगी उसकी, मैं तो दूर की पंछी। उड़ जाऊंगी पुर से मैं, हाथ ना आऊंगी। हाथ ना आऊंगी मैं उसके, हाथ ना आऊंगी मेरे। अरे अखियों की खिड़की ना खुली रखो, दिल चुरा लेगा कोई। बोलो तो जरा क्या होगा। आँखियों को घर में बंद रखो, चोर चुराएगा दिल कैसे। दूर ही से वो आहें भरेगा। कोई खबर है? ये है इंद्रानी बोस का पता। हाँ? छोटी डूंगरी में रहती है। ये क्या, गाड़ी यहाँ क्यों रुक गई? देखता हूँ। क्या हुआ है? गाड़ी का होस पाइप फट गया है, किसी गैरेज में ले जानी होगी। हाँ, अब क्या करें? पहले आप धक्का दीजिए, बाद में मैं देता हूँ। अब तुम धक्का दो, मुझसे नहीं हो रहा। अब तुम धक्का दो, चलो।
अरे रुक क्यों गई? तेज, और तेज। हाँ और नहीं होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे। क्या हुआ? धक्का दो, शरीर में दम नहीं है क्या? मुझे तो बड़ा कह रहे थे, अब तुम धक्का दो। हाँ मैं बस दे रहा हूँ। आज गाड़ी ठीक होने का कोई चांस नहीं है, कल आपको मिलेगा। लेकिन भाई साहब, हम दोनों का छोटा डूंगरी पहुंचना बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी है तो पैदल चली आइए, शॉर्टकट रास्ता भी है, मैं बता देता हूँ। लेकिन गाड़ी? आप अपना पता लिख दीजिए, मैं गाड़ी बनाकर भेज दूंगा। अब बहुत हो गया, चलो। चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। अरे चलिए चलिए, अरे चलिए, देर हो जाएगी। आराम से। अरे चलिए भी। क्या हुआ? आओ। आप तो रोज एक्सरसाइज करते हैं ना, क्या हुआ? ये कहाँ आ गए, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से रात भी हो गई है। अरे क्या हुआ? बाप रे, पता नहीं, शायद कोई कीड़ा था। अरे संभल के चलिए, लगता है रास्ता भटक गए हम। हाँ, तो फिर अब क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने से क्या होगा, लगता है आज रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। हाँ, नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखिए देखिए, हाँ वहाँ पर रोशनी दिखाई दे रही है। हाँ चलिए वहाँ देखते हैं। हाँ चलो। लगता है आज रात इन लोगों के साथ ही बितानी पड़ेगी। क्या हुआ, आपको दिक्कत नहीं है ना? ये आपके लिए है। हाँ, और ये मेरे लिए। समझी? यही तो जीवन है। जब समुद्र में सोने का फैसला किया, तब उससे क्या डरना। समझ गया मैं। आपको बहुत भूख लगी है ना? यहाँ के मालिक आसपास ही होंगे। रुकिए, देखता हूँ खाने का बंदोबस्त किया जा सकता है कि नहीं। बहुत दूर है, बिना गाड़ी के हमें नहीं आना चाहिए था। अरे क्या हुआ? अरे वो तो चमगादड़ है, डरने की बात नहीं है। तुम मुझे अकेले यहाँ ऐसे ही छोड़ के? आप मुझे कठोर क्यों समझती हैं? आपके लिए तो गया था, अगर कहीं खाना मिल जाए, लेकिन कहीं पे कोई मिला ही नहीं। चलिए सो जाते हैं। ये क्या डॉक्टर इंद्रानी बोस का घर है? हाँ, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। आइए। यहाँ बैठिए, मैं बुला देता हूँ।
क्या? नमस्ते। नमस्ते। आप लोग? मैं रूमी चौधरी। मेरा नाम अयान है। बैठिए। थैंक यू। क्या बात है, कहिए। आप जरूर सोमनाथ को पहचानती होंगी। सोमनाथ मेरा सबसे करीबी था, जान से भी प्यारा। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ ये शब्दों में बयां नहीं कर सकती। हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। सोमनाथ से मेरी मुलाकात एक दिन भी नहीं होती तो जैसे लगता था कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। उसकी भी यही हालत थी। हमारा रिश्ता तो जैसे जन्म जन्म का था। अक्सर लोगों को लगता था कि हमारी शादी हो चुकी है, वो मुझसे चाहे कितनी ही दूर क्यों ना रहे। लेकिन उसके जीवन में क्या चल रहा है वो मुझे बताता था, और मैं भी यही करती थी। आप लोग शादी नहीं करेंगे? शादी के बारे में ही तो उस बदमाश ने चिट्ठी में लिखा है। सोमनाथ जैसे लड़की को पति के रूप में पाना किसी भी लड़की के लिए गर्व की बात है। आपको क्या लगता है? अगर आपकी मुलाकात सोमनाथ से पहले हो जाती तो क्या आप यहाँ आती? हाँ, जानने आई है कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है ना? ये तस्वीर देखिए तो पहचानती हैं या नहीं? दोस्ती के अलावा सोमनाथ और मैंने शादी की बात कभी सपने में भी नहीं सोची। अपने खास दोस्त के साथ दोस्ती के अलावा कोई और रिश्ता बनाना होगा, इस बात पर हम दोनों ही भरोसा नहीं करते। आपकी तस्वीर देखकर उसे आप बहुत पसंद आई। आप मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सच में आप ही सोमनाथ के लिए एक योग्य जीवन साथी हैं। शादी में सोमनाथ आने को मुझे बार बार कह रहा है। मेरे हेल्थ सेंटर के गरीब असहाय बीमार लोगों को छोड़कर अगर नहीं जा पाई तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन खुशहाल हो। तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन खुशहाल हो। तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन खुशहाल हो। रूमी, इट्स हाई टाइम। तुम अपने पापा के पास जाकर अपनी गलती मानकर माफी मांग लो और मुझे भूल जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। प्लीज अब देर मत करो रूमी, प्लीज।
बैठो। बीते जो पल गए कहाँ, बीते जो पल गए कहाँ, हो याद आए वो पल जो संग संग गुजारे। हो रह गई है अब तेरी यादें, हो रह गई है अब तेरी यादें। याद आए वो पल जो संग संग गुजारे। बीते जो पल गए कहाँ, बीते जो पल गए कहाँ। ढल गया दिन हो गई रात, हो कह ना सका दिल की बात। हो ढल गया दिन हो गई रात, हो कह ना सका दिल की बात। हो बातें तेरी यादें तेरी, हो भूले भुलाए जाती नहीं। बीते जो पल गए कहाँ, बीते जो पल गए कहाँ। ओ याद आए वो पल जो संग संग गुजारे। ओ रह गई है अब तेरी यादें, ओ रह गई है अब तेरी यादें। याद आए वो पल जो संग संग गुजारे। बीते जो पल गए कहाँ, बीते जो पल गए कहाँ। अगर आज से किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा या उसका पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाप बेटी दोनों को काट के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिताजी! लखन! पिताजी, आपको जो करना है आप कीजिए। तितली के सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। लखन, छोटा डुमरी के सरदार की बेटी के साथ तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। आप भी सुन लीजिए पिताजी, तितली से मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं ऐसी से शादी करूंगा, जान जाए पर वचन ना जाए। पिताजी, मुझे तितली से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं ऐसी से शादी करूंगा। पिताजी, कोई मुझे नहीं रोक सकता।
कोई नहीं रोक सकता मुझे। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तितली, ए तितली, क्या हुआ? मैं आवाज दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही है? क्या हुआ? माँ जी, लखन के पिताजी ने कहा है लखन के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? तू किसी से कम है क्या? मैं गरीब हूँ। लखन क्या कहता है? मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। तो फिर तू इतना रो क्यों रही है पगली? तेरी और लखन की शादी मैं इस आनंद निकेतन में खुद करवाऊंगी। सरदार है तो क्या कुछ भी करेगा? माँ जी, कहाँ जा रही तू? कहाँ जा रही? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? वो आवाज। छोड़ मुझे, मैं कहती छोड़। तितली, लखन, लखन, लखन। तितली, तितली, मैं तुझे देख नहीं पा रहा। मैं यही हूँ लखन, तेरे पास। देखना मुझे लखन, देखना, इधर ही हूँ मैं तेरे पास ही हूँ। तितली, वन देवी, मेरे लखन को बचा लो माँ। तितली, तू मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी ना तितली? नहीं लखन, तुझे कुछ नहीं होगा। तितली, तितली, तितली। लखन, 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 लड़की हट, चल। छोड़ उसे, छोड़, चल। लखन, तितली, माजी, तितली, मेरे लखन को वो लोग ले गए। माजी, शांत हो जा तितली। रोक लीजिए माजी, तितली शांत हो जा। मेरे लखन को रोक लीजिए। शांत हो जा तितली, ऐसा नहीं करते। लखन को मेरे पास ले आइए माजी। चुप हो जा, चुप हो जा, ऐसा नहीं रोकते। माजी, माजी, आप ही बताइए, आप बताइए, लखन मुझे छोड़कर क्यों चला गया? सुन बेटी, लखन सिर्फ तुझे अकेला छोड़कर नहीं गया है, वो तो मुझे भी छोड़कर चला गया रे। रो मत बेटी, रो मत। भगवान, इस लड़की ने क्या अपराध किया था? जानती है मीम साहब, शादी के बाद ना मैं और लखन यहाँ पर एक घर बनाएंगे, हमारे बच्चे होंगे। आपके कब होंगे मीम साहब? सर, मैं कह रहा था किडनैप तो नहीं हुआ? What do you mean? नहीं, मतलब मैं अखबार में पढ़ रहा था लड़कियों को चोरी करके विदेश भेजा जा रहा है। ये सब उटपटांग बातें आपके दिमाग में आती कहां से है? जाइए जाइए, अपना काम कीजिए। हम अपना सारा सामान ले आए अंकल जी। क्यों यहाँ आए थे और क्यों चले जा रहे हो? इतना स्नेह, मेल जोर, प्यार बढ़ाकर जाओ, ले आओ। ओह, तुम? अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये लो भगवान का प्रसाद। तुम लोग जा रहे हो, फिर से मैं अकेली पड़ जाऊंगी। बिल्कुल अपने बन गए हो तुम लोग बेटी। बैठो ना बेटी, बैठो। देखो जरा। नहीं, नहीं आंटी, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता? सिंदूर औरतों का गहना होता है, इसीलिए जाने से पहले मैं खुद अपने हाथों से सिंदूर लगाने का हक अभी तक मुझे नहीं मिला है। जो बात मैं आपको बार बार बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई, आज वो बात बताकर
अपने मन को मैं शायद थोड़ा हल्का कर पाऊं। विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। हमेशा अपने आप को आपके सामने एक गुनहगार समझती आई हूं। क्यों बेटी? सुनीता, तुम्हारी बेटी ने मुझे पहचानने में गलती की है, वरना मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चली जाती। या हो सकता है मेरी गलती हो। अपनी बातों को जबरदस्ती उस पर थोपने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि वो तो मेरी बेटी है। मुझसे भी ज्यादा जिद्दी, मुझसे ज्यादा अभिमानी। अब आप ही बताइए, मैंने क्या कोई पाप किया है? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने आपके सामने जो भी झूठा नाटक किया है उसके लिए आप मुझे माफ कर देंगी ना? अरे धत पगली, माफी किस बात की? के अलावा तेरे पास तो और कोई चारा नहीं था। दोनों को इतने दिनों से जो मैं समझ रही थी, लोग मेरी नजरों में हमेशा वही रहोगी। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती। क्यों? मुझे अपनी माँ नहीं समझती हो? बोलो, नहीं समझ सकती हो क्या? जाने से पहले जब रुलाने आई है, अब एक बार मुझे माँ कह के पुकार। क्या हुआ, नहीं पुकारेगी? माँ, और एक बार पुकार। माँ, और एक बार पुकार। माँ, रूमी, मेरी बेटी। रूमी, मेरी बेटी। पुलिस? अब क्या हुआ? गौर से देखिए तो, आप इस लड़की को पहचानते हैं कि नहीं? ठीक से देखिए, क्या आपने इसे कहीं देखा है? क्यों, पहचान पा रही हैं? लड़की तो क्या हुआ? नहीं, इन्हें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, इसीलिए कभी कभी पेट दर्द करता है। हाँ सर, ये गैस्ट्रिक नहीं, चिमटिक है। क्या? चिमटिक? चिमटिक हाँ। मतलब गैस्ट्रिक में जब थोड़ा सा दर्द होता है उसे चिमटिक कहते हैं। चिमटिक कहते हैं। हाँ, चिमटिक। ओह, आई सी। अच्छा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? हो रहा है, बीच बीच में कम हो रहा है, फिर हो रहा है। ये लड़की मिल नहीं रही है। ओ, लड़की को ढूंढ रहे। अच्छा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? बहुत दर्द होता है क्या? हाँ, बहुत दर्द होता है, कभी कभी तो जान निकाल देता है। तो आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। नहीं नहीं, उससे दर्द बढ़ता है। हाँ, दर्द बढ़ता है, इसीलिए खड़ा हूँ। आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरता है। ऐसा है क्या? मेरा हाथ पकड़ो। तुम थोड़ा हाथ फेर दो ना। अच्छा। लड़की का नाम रूमी चौधरी है। ऐसी किसी लड़की को? नहीं, ऐसी कोई लड़की तो यहाँ नहीं आई है। देखूं? नहीं आई। अगर आए तो हमें फौरन खबर कीजिएगा। जरूर जरूर, ये तो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य। अच्छा, चलता हाँ। अरे सुनो ना भाई, मैं कह रही थी कि पुलिस तो अभी भी हमारी रूमी को ढूंढ नहीं पाई है। चल ना, हम ही मिलके रूमी को ढूंढते हैं। कहाँ गई, किधर गई, कुछ भी तो पता नहीं। हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? भगवान हमें जरूर कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। अंकल जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी बेटी का ध्यान रखना बेटा, बहुत सीधी सादी है, इसे कभी तकलीफ मत देना।
ठीक है, ठीक है, रहने दो। जीते रहो, खुश रहो। अपना ध्यान रखना बेटा, मच्छर मारने के लिए कंबल की जरूरत ना पड़े। माँ, मत रो बेटी, मत रो। शादी के बाद हर लड़की को तो अपनी माँ को छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। अरे अरे, तुम लोग फिर आओगे तो इस आनंद निकेतन में तुम लोगों के लिए हर दिन हर पल इंतजार करेंगे। आओगे ना तुम लोग? चलो, चलता हूँ। हाँ। जया, कभी कभी प्यार बहुत तकलीफ देता है। Come on, hurry up. क्या बात है? पुलिस, यू आर अंडर अरेस्ट। किस अधिकार से आप लोगों ने हमें यहाँ रोक कर रखा है? आई एम एन अडल्ट, मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। इसने मुझे किडनैप तो नहीं किया था, अपनी मर्जी से गई थी मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, पर बात क्या है पता है? ये एक पुलिस केस है। हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। हमने ऑलरेडी आपके पापा को मैसेज किया है, वो आए, आकर रिटन स्टेटमेंट दे, हम आपको छोड़ देंगे। आइए मिस्टर चौधरी, योर डॉटर इज हियर। रूमी, पापा, पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ह्यूमन टू या, इंसान से ही गलती होती है बेटी। रूमी, रूमी जी, बच्ची मेरी। मिस्टर चौधरी, आप क्या इनके अगेंस्ट कोई चार्ज लगाना चाहते हैं? पापा, ऑफिसर, इसे छोड़ दीजिए। आप लोगों की जो फॉर्मेलिटीज हैं
वो मैं कर दूंगा। आप जा सकते हैं। चलो। कहाँ? आंखों में पढ़कर भी मन की बात नहीं समझ पाए? चलो। जिसके जीवन की कोई मंजिल नहीं है उसके साथ तुम कहाँ जाओगी रूमी? मैं और मेरा प्यार ही तो तुम्हारी मंजिल है अयान। आई लव यू, आई लव यू अयान, आई लव यू। ड्राइवर, गाड़ी चला। हेलो यंग मैन, लिसन। इस वक्त तुम्हारा पहला फर्ज है रूमी को तुम अपने पते पर रूमी को उसके पते पर जितनी जल्दी हो सके इसे पहुंचा दो। अंडरस्टैंड? पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। फॉलो मी, चलो।